हेलो गाइस, आज एक वीडियो बना रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। डेथ की पहले ही 2-3 वीडियो बन चुकी है। आज उसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट के ऊपर वीडियो है। राइट, एक बार रिकॉल करा देता हूं चैप्टर। ए बी सी 3 पार्टनर थे। अगर सी की डेथ हो गई तो उसका जितना टोटल क्लेम होता है वो उसकी वाइफ या उसके बीवी बच्चों को चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर्स। क्लियर है? तो इसमें आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट जो भी आप कह लो वो बनाना सीखना है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ए बी सी 3 पार्टनर है। सी की डेथ हुई, हिज क्लेम इज 1,41,000। तो आपने टोटल उसका अकाउंट बनाया डिसीज पार्टनर का और उसका टोटल क्लेम निकाल लिया 1,41,000। सबसे पहले देखो डेथ कब हुई थी? 30 जून को हुई थी। क्लियर है? 41,000 उसकी वाइफ को या एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पे कर दिए। तो 1,41,000 में से 41 चले गए, कितना बचा? 1 लाख। और वो जो 1 लाख था वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रीपे किया गया विद इंटरेस्ट 10%। तो आपको उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है या उसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना है, एक ही चीज होती है। क्लियर है? तो इसको बनाने के लिए एक वर्किंग बना लेना हमेशा। वो देखिए क्या है वर्किंग। आपको यहां पे पूरा अकाउंटिंग ईयर लिख लो, 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है। और इसकी डेथ कब हुई? 30 जून। टोटल कितनी वैल्यू थी? 1,41,000। आपने कितना पे कर दिया इमीडिएटली? 41,000। बचा कितना? 1 लाख। और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किस्तों में दे रहे हैं हम। किसकी किस्तों में दे रहे हैं? 2। तो 1 लाख में से 2 किस्तें कितनी हो गई? 50,000। क्लियर है? चलिए अब एक बात का ये ध्यान रखिए, इसकी डेथ कब हुई थी? 30 जून को। तो आप जो एनुअल इंस्टॉलमेंट दोगे वो कब दोगे? अगले साल 30 जून को। हाँ कि ना? क्लियर है? लेकिन यहां से जब आप चलोगे तो 31 मार्च को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करनी है, नहीं करनी? करनी है। 11 में आपने एजम्पशन पढ़ी थी, अक्रूअल एजम्पशन। वो क्या बोलती थी? इस साल का जितना खर्चा या इनकम होता है वो इसी साल में दिखाना चाहिए। तो ये यहां से लेके यहां तक जो 9 महीने का इंटरेस्ट आया, ये पे तो अभी नहीं कर रहे लेकिन ड्यू तो अभी होगा ना। तो इसीलिए पहले आपको 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। फिर आप 1 अप्रैल को इसे रीओपन करोगे और यहां से यहां तक का फिर इंटरेस्ट ड्यू करोगे। कितने महीने का? 3 महीने का। तो पहले 9 महीने का, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा। क्लियर है? आगे देखिए, तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया। फिर आपने इसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना है। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको वो जो 1,41,000 आ रहा था वो ट्रांसफर करना है यहां पे बाय 30 जून बाय 20 कैपिटल के नाम से 1,41,000। फिर आप कितना पे करोगे उसे? उसी समय कितना पे कर रहे हो? 41,000। राइट? तो वो आपने टू बैंक के नाम से पे कर दिया 41,000। तो बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। फिर मैंने आपको बताया था आपको कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना है? 9 महीने का। तो वो आपको 2019 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू करा आपने 1 लाख के ऊपर। 9 महीने का 7,500 आया। फिर आपने टोटल करा और फिर बैलेंस सीडी कर दिया। फिर अगली डेट पे आपने दोबारा ब्रॉट डाउन करा इसे। फिर आपको कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना है? 3 महीने का। वो आपने 1 लाख पे ही करना है ना। 1,41,000 में से 41 आपने दे दिए तो बचा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है 3 महीने का। वो कर दिया आपने 2,500। फिर आप पेमेंट कर दोगे तो वो पेमेंट कहां पे आ जाएगी? डेबिट साइड पे टू बैंक के नाम से। कितनी आएगी? 50,000 का बैलेंस था जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, और ये 9 महीने का इंटरेस्ट और ये 3 महीने का इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करके आपने पेमेंट कर दी। क्लियर है? फिर आपको अभी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं करनी, फिर आपको 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना है। क्लियर है? तो 31 मार्च 2020 पे आपने फिर इंटरेस्ट ड्यू करा। अब एक नया पॉइंट, ये जो 1 लाख का इंटरेस्ट अमाउंट था वो 50,000 का रह गया। तो अब आपको किसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करना है? 50,000 के ऊपर। तो वो 50,000 के ऊपर आपने इंटरेस्ट ड्यू करा 9 महीने का, 3750 आया। फिर आपने बैलेंस सीडी निकाला, फिर बीडी करा, फिर आपको कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना है?
3 महीने का, वो भी 50,000 पे, और फाइनल पेमेंट आपने टू बैंक के नाम से यहां कर दी। क्लियर है? तो ये एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बोल लो या एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये रिटायरमेंट से कैसे डिफरेंट होता है? रिटायरमेंट या तो साल के शुरू में होती है या साल के आखिरी में होती है, ये शुरू आखिरी में नहीं होती है, बीच में होती है, इसलिए इसके इंटरेस्ट अलग अलग निकालने पड़ते हैं। एक वर्किंग बना लो, उसके हिसाब से पहले मंथ्स लिख लो और ऐसे इंटरेस्ट लगा दो, काम खत्म। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।